प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के प्यारे लोगों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल बनाने की इच्छा हमारी नहीं थी, परंतु हमने ये चैनल स्टार्ट किया है प्रभु की इच्छा के अनुसार। काफ़ी समय से प्रभु हमें इस कार्य को करने के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन हमने थोड़ी देर कर दी इसको करने के लिए, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमने उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए हमने कार्य करना शुरू कर दिया है। और एक और बात कहूँगी कि जब ये रिकॉर्डिंग्स मैं वापस सुनती हूँ तो मुझे इतनी आशीष मिलती है और ऐसा लगता है कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है। और कुछ ऐसी सिचुएशंस में प्रभु मुझे इन वचनों के थ्रू बात करता है, तो जैसे मुझे आशीष मिलती है तो मैं समझती हूँ कि प्रभु के इन वचनों की ज़रूरत बहुत सारे लोगों को होगी। तो आप प्रभु के कार्य में सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वचनों को आपके फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बहुत लोगों को आशीष मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आप सब कैसे हैं? मेरी प्रार्थना है कि आपका और मेरा जीवन परमेश्वर के अकॉर्डिंग हो और हम सब परमेश्वर की आशीषों से हमारा जीवन भरपूर हो। आइए आज का वचन हम देखते हैं। हागे का 1 अध्याय का 6 पद मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। आइए इस वचन पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम डिस्कशन करते हैं। इस वचन के पहले हम एक और वचन पढ़ते हैं, उसी चैप्टर का 5 अध्याय। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। परमेश्वर कहते हैं हमें अपनी चाल चलन पर ध्यान करना है। हमें ये ध्यान करना है कि हम कैसा जीवन जीते हैं। और उसके बाद ही प्रभु ने कहा कि तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जितना फल मिलना चाहिए उतना फल नहीं मिल पाता। खाना तो खाते हैं लेकिन पेट नहीं भरता। खाना क्यों खाते हैं? पेट भरने के लिए, लेकिन पेट नहीं भर रहा है। आगे प्रभु कहते हैं तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। और जो मजदूरी, जो कमाई हम कर रहे हैं उसको छेद वाली थैली में रखता है। मतलब आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते हैं, उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो क्यों? ये इसलिए परमेश्वर हमें अपने जीवन पर, अपने व्यवहार पर, अपने चाल चलन पर हमें ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। इसी चैप्टर के 8th वर्स में हम पढ़ते हैं, पहाड़ पर चढ़ जाओ। ये परमेश्वर कहते हैं, पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर 6वें पद के अनुसार हमें ताड़ना दे रहा है। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर को भवन को बनाएं। जब परमेश्वर का भवन बनेगा, परमेश्वर की महिमा होगी, तब उसकी आशीषें हमारे जीवन में प्रकट होंगी। अब परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर कौन सा है? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। क्यों मनुष्य को बनाया? मतलब उसने अपने घर को बनाया। परमेश्वर ने अपने घर को बनाया तो है, लेकिन आज हमने, आपने, मनुष्य ने उस घर को क्लीन नहीं रखा। उस घर को अपने ही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने इस घर को, यानी हमें क्यों बनाया है? ताकि परमेश्वर हमारे अंदर रह सके, परमेश्वर हमारे अंदर रहकर अपने कार्य कर सके, अपने राज्य को बढ़ा सके और उसकी महिमा कर सके। परमेश्वर ने इसीलिए अपने घर को बनाया है, इसीलिए मनुष्य को बनाया है। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में जो प्राथमिकता है, जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, वो परमेश्वर को ना देकर कुछ और ही बातों को दे रहा है।
परमेश्वर कह रहे हैं पहाड़ पर चढ़ जाओ। प्रियों, पहाड़ पर चढ़ना यानी मेहनत करना। हमें वापस से अपने ऊपर मेहनत करनी होगी, अपने अंदर झांकना होगा। हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम कहाँ चूक रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने लिए बनाया है, अपनी महिमा के लिए बनाया है, अपने कार्यों के लिए बनाया है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने हमें बनाया। और हमारा काम क्या है? हमारा काम है उनके घर की और उनकी चीज़ों की देखभाल करना, उनकी केयर करना, उनको मेंटेन करना। ये क्या मेंटेन करना? कौन सी चीज़ों की बात कर रहे हैं? पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं उनके अभिषेक की, उनकी ब्लेसिंग्स की। परमेश्वर ने हमारे अंदर बहुत अभिषेक उंडेला है, लेकिन आज हम उस अभिषेक की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उस अभिषेक को मेंटेन करके नहीं चल रहे हैं, उस अभिषेक को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए और उसकी महिमा के लिए। तभी परमेश्वर ने ताड़ना दी है मनुष्य को कि जितनी मेहनत वो कर रहा है, यानी उसकी मेहनत है सांसारिक चीज़ों के लिए, मनुष्य की मेहनत है सांसारिक धन को पाने के लिए, अपने पद को ऊंचा करने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं। इसीलिए ही परमेश्वर ने ताड़ना दी है कि आपकी मेहनत, मनुष्य की मेहनत प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाती। वो उतना ही मिलता है जितना वो मेहनत करता है, उतना नहीं मिल पाता। इस वचन के थ्रू हागे जो भविष्यद्वक्ता हैं वो परमेश्वर की डांट को हमें बता रहा है। और दूसरा भी एक पॉइंट है इसमें, साथ में हागे नबी जो है वो हमें इनकरेज कर रहा है, हमें प्रोत्साहित कर रहा है पहाड़ पर चढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए, अपने अंदर फिर से झांकने के लिए और अपने आप को, अपने चाल चलन को ठीक करने के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारे बगैर कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर चाहे तो हमारी मर्ज़ी के बगैर और हमारी मेहनत के बगैर, हमारे बिना हेल्प के वो सब कुछ कर सकता है। उसे अपनी महिमा के लिए मनुष्य के हाथ की किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी महिमा करना जानता है। लेकिन प्रियों, वो हमसे बहुत प्यार करता है, उसने हमें पूरी आज़ादी दी है, इसलिए साथ में एहसास दिला रहा है, हमें डांट रहे हैं, वो हमें ताड़ना दे रहे हैं कि तुम संभल जाओ, आज किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। सच तो यह है कि वह हमारे द्वारा अपनी महिमा करना चाहता है, हमारे द्वारा। तो आप सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम परमेश्वर के कार्य करेंगे, परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा होगी। पर प्रियों, ये तभी संभव होगा जब परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में होंगी या दिखेंगी। और ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब हम सांसारिक बातों के पीछे भागने से पहले हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। तभी ये पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल है जब हमारा चाल चलन प्रभु के अकॉर्डिंग होगा। ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने पास्ट से अलग होंगे, जैसा कि पहला तीमुथियुस के 4 अध्याय के 7 पद में लिखा हुआ है कि बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे। मतलब हमें अपने अतीत से, हमें अपने पास्ट से अलग होना है, पुरानी बातों को छोड़ देना है, अपने चाल चलन को देखना है, उसे सुधारना है और उसे प्रभु के अकॉर्डिंग बनाना होगा। और जब हम ऐसा करेंगे तब ही परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से दिखेंगी। और प्रियों, इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि हम अपने आप को प्रभु की उपस्थिति से भर दें। जब प्रभु की उपस्थिति हमारे अंदर होगी तभी तो हम उसके करीब उसके कार्यों को कर पाएंगे, उसकी महिमा को हम देख पाएंगे और इस्तेमाल हो पाएंगे। देखिए, मत्ती के
6 अध्याय के 33 पद में भी प्रभु ने ये कहा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यस, हाँ प्रभु के प्यारे लोगों, हमें पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करनी है। जब हम पहला स्थान प्रभु को देंगे, उसके राज्य की खोज करेंगे, उसमें एंटर करेंगे, तो ये सारी संसारिक वस्तुएं, ये धन, ये पैसा, ये मकान, ये दुकान, सब कुछ हमें मिल जाएगा। इसके लिए हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु ने कहा है कि जब वो गौरैयों को, जब चिड़ियाओं को, पक्षियों को वो दाना देना जानता है, उनकी भूख को मिटाना जानता है, उनकी प्यास को मिटाता है, तो प्रभु हम उनसे कहीं बेहतर हैं, कहीं बढ़कर हैं। हम प्रभु के लिए हम ज़्यादा कीमती हैं प्रभु की नज़र में। क्यों? क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से रचा। पक्षियों और जानवरों को तो उसने सिर्फ कहा और बनते गए, होता गया, लेकिन हमें अपने हाथों से रचा है। हमें बनाया, उसने अपने घर को बनाया। इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा कीमती हैं परमेश्वर के। तो वो सारी वस्तुएं, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, वो हमें क्यों न देगा? वो हमें बिल्कुल देगा। सिर्फ एक बात करनी है कि हमें अपने चाल चलन को सुधारना होगा। पहला तीमुथियुस के 1 चैप्टर के 5th वर्स में भी ये लिखा है कि हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हमारा विवेक अच्छा होना चाहिए, विश्वास कपट रहित होना चाहिए और प्रेम होना चाहिए। ये सब चीज़ें, ये सब बातें जब हमारे अंदर होगी, तो बाकी जिन चीज़ों की ज़रूरत है, वो बाकी सब चीज़ें भी हमें यूं ही मिल जाएंगी।